और एक और बात है, देखो, धाम या अन्य तीर्थ ये भारत की परंपराओं को जोड़ने का काम भी करते हैं। अब देखें, एक भाव बना कि जीवन काल में 4 धाम कर लेने चाहिए, और वैसे 4 का महत्व भी है। पुरुषार्थ भी 4 हैं हमारे, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो मनुष्य जीवन में पूरे होने चाहिए। वेद भी 4 हैं, युग भी 4 हैं, दिशाएं भी 4 हैं। कहीं ना कहीं अंतःकरण के भेद भी 4 हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और भी अगर ऐसे देखने लगे, वर्ण 4 हैं, आश्रम 4 हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। वर्ण 4 हैं, शरीर की अवस्थाएं 4 हैं। तो 4 का बहुत महत्व। और संयोग से यहाँ द्वारका धाम में हमारे सत्संग के दिन भी 4 ही हैं। आज तीसरा दिन और कल चौथा दिन भी 4 हैं। और भगवद गीता को आप देखेंगे ना, तो वहाँ उवाच भी 4 ही हैं। 700 श्लोकों में 4 ही उवाच हैं। 574 श्लोक भगवान कृष्ण के द्वारा कहे गए, 85 श्लोक अर्जुन के द्वारा, 40 श्लोक संजय के द्वारा, और 1 श्लोक है जो धृतराष्ट्र के द्वारा। 700 श्लोक हो गए। तो 4 पुरुषार्थ जीवन के पूरे हों, उसके लिए ऐसा कहा गया कि 4 धाम जीवन में कर लेने चाहिए। उसके पीछे एक आस्था कारण है, लेकिन एक कारण और भी है, भारत को जोड़े रखने का कारण। विविधता में अनेकता, ये भारत की विशेषता है ही है। अलग अलग प्रांत और हर प्रांत की भाषा अलग। कुछ कुछ दूरी पे भारत में भाषा बदल जाती है, भाषा अलग है, वेशभूषा अलग है, बहुत कुछ अलग अलग है। लेकिन ये भिन्नता ना रह जाए। 4 धाम का भाव ऋषियों ने भर करके ये कर दिया कि कहीं उत्तर वाले पश्चिम आएं, कहीं पश्चिम वाले धाम करने उत्तर जाएं, कहीं दक्षिण में जाएं, कहीं दक्षिण वाले उत्तर में आएं, पूर्व में आएं। और ऐसे जब आते जाते रहेंगे, अब यहाँ आपने रात गुजरातियों का गरबा देखा, अब सारे गुजराती महिलाओं को गरबा देखा, गुजराती भोजन का आप आनंद ले ही रहे हैं। और वो जो महाराज जी बैठे हैं, गुजराती भोजन का आनंद, गुजराती गरबा, गुजराती भाव। तो एक दूसरे की संस्कृति को समझने का अवसर मिलता है। तो ये धाम जोड़ने का काम करते हैं।